नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट प्रदेश के एक और अनोखे वीडियो में। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 5वें टी20आई मैच जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया, इस वीडियो में ना सिर्फ उस मैच के बारे में बात होगी, बल्कि इस पूरे सीरीज को भी हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के फेवरेट चैनल क्रिकेट प्रदेश पर इस शानदार वीडियो के साथ, जहां पर क्रिकेट की बात होती है पूरे जोश के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल टी20आई में 231 रन्स का पहाड़ दिखाकर 201 रन्स पर ही रोक दिया, यानी 30 रन से मैच की जीत प्राप्त की। और तो और सीरीज भी 3-1 के साथ अपने नाम कर ली। पहले मैच में 74 पर ऑल आउट, दूसरे मैच में 213 पर 4, तीसरे मैच में 117 पर ऑल आउट, चौथा मैच लो विजिबिलिटी की वजह से ना खेला जा सका, और पांचवें में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पूरे सीरीज का हिसाब क्लियर कर दिया। तो चलिए करते हैं इस मैच का डिटेल एनालिसिस। वेन्यू नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। क्राउड फुल, लाइट्स ऑन, और पिच बैटिंग फ्रेंडली, पर इतनी भी फ्लैट नहीं कि रोज 230 रन दिख जाए। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और एकदम टेम्पलेट वाली लाइन, हम पहले बॉलिंग करेंगे, और इसका पीछे का लॉजिक, ड्यू आएगी, चेज करना आसान रहेगा। और सीरीज कुछ ऐसे सिचुएशन में आकर खड़ी थी कि इंडिया ऑलरेडी 2-1 से आगे थी, और चौथा टी20 ना खेले जाने की वजह से पांचवा टी20 अगर साउथ अफ्रीका जीतती तो 2-2 से थोड़ी इज्जत रहती, या फिर 3-1 का फुल डोमिनेशन होता टीम इंडिया के नाम। जब इंडिया ने बैटिंग शुरू करी तो पूरी अग्रेसिव इंटेंट के साथ में हमला बोल दिया। पावर प्ले में ही 60-70 रन के बीच और सिर्फ एक विकेट खोया। कोई ओवर डिफेंसिव अप्रोच नहीं, बॉल अच्छी तो थोड़ी रिस्पेक्ट, लेकिन थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधे बाउंड्री का रास्ता। यह फेज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी फाउंडेशन पर आकर तिलक और हार्दिक ने आतंक खड़ा कर दिया। तिलक वर्मा के क्रीज पर आते ही उनके खेल में सबसे पहला चीज जो हम सबको दिखा, वो था काम प्लस कंट्रोल। तिलक ने न डर दिखाया, ना ही करी ओवर एक्टिंग। 73 रन, 42 गेंद, 7 चौके, 4 गगनचुंबी छक्के। स्ट्राइक रेट हेल्दी, लेकिन डेस्परेशन जीरो। लूज बॉल चौका, लाइन मिस हुई तो सीधा ऊपर से बाहर, और गुड बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना। ये इनिंग्स दिखाता है कि तिलक वर्मा सिर्फ एक यंग टैलेंट नहीं है, इंडिया का फ्यूचर टी20 बैकबोन भी है। जब बाकी लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत शॉट मारकर निकल रहे थे, तिलक इनिंग्स को होल्ड करके रखे थे और रन रेट को भी स्लो नहीं होने दिया। और जब तिलक सेट हो गए, तब एंट्री होती है हार्दिक पांड्या, वो भी फुल डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके। हार्दिक आता है, पहली बॉल से ही साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का करियर काउंसलिंग कर देता है। 63 रन सिर्फ 25 गेंदों में, 5 चौके और 5 छक्के। स्ट्राइक रेट अराउंड 250। ये इनिंग्स टी20आई की नहीं लग रही थी, ये ऐसा लग रहा था कि आईपीएल प्लेऑफ का आखिरी 5 ओवर चल रहा हो, वो भी फुल सिमुलेशन मोड में। हार्दिक तिलक की पार्टनरशिप, 100 रन्स ओनली इन 41 डिलीवरीज। तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हो गए। यॉर्कर्स जो फुल टॉस बन रही थी, स्लोअर बॉल जिन्हें हार्दिक टाइम पर पढ़कर बाहर मार रहा था, और शॉर्ट बॉल
जितनी ऊपर गेंद आई उससे ऊपर गेंद बाहर गई। एक टाइम पर स्कोर कार्ड बोल रहा था भाई 200 तो पक्का है, 220 पॉसिबल है, और 230 वो तो ड्रीम है। और इंडिया ने वही ड्रीम को पूरा किया। फाइनल स्कोर 231, 5 विकेट के नुकसान पर इन 20 ओवर्स। ये वो टाइप का स्कोर है जहां बॉलर्स भी ड्रेसिंग रूम के बाहर लिख देता है, इफ वी डिफेंड दिस इट्स अ मिरेकल, इफ नॉट इट्स नॉर्मल। अब चेस की बारी। टारगेट 232। साउथ अफ्रीका का स्टार्ट सरप्राइजिंग था। उन्होंने भी सेम टेम्पलेट कॉपी कर दी जो इंडिया ने यूज करी। पावर प्ले में लगभग 60 से 70 रन और विकेट्स हाथ में रखना। क्विंटन डिकॉक भाई साहब, एक और हाफ सेंचुरी मात्र 35 गेंदों में। इंडियन बॉलर्स पर भी वही दबाव दिख रहा था जो तिलक और हार्दिक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर डाल रहे थे। 10 ओवर्स के आसपास साउथ अफ्रीका का स्कोर था 110 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मैच जनरली 60-40 साउथ अफ्रीका के फेवर में ही दिख रहा था। लेकिन यहां से शुरू होता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेम्परामेंट बैटल। उस फेज में एंट्री होती है वरुण चक्रवर्ती की। मिस्ट्री स्पिनर का टैग इन्हें फ्री में नहीं मिला है, और वरुण ने दिखा दिया कि आखिर वो इस टाइटल को क्यों डिजर्व करते हैं। 4 ओवर्स, 53 रन्स, बट 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स। उसने पेस कम की, थोड़ा फ्लाइट दिया, एंगल चेंज किया और साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को कंफ्यूज कर दिया। अपने पहले स्पेल में महंगे होने के बावजूद 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकालकर बिल्कुल ही मैच टर्निंग परफॉर्मेंस दे दिया इन्होंने। एक इंपॉर्टेंट विकेट गिरता, मोमेंटम हल्का सा टिल्ट होता, फिर दूसरा विकेट गिरता, रन रेट 10 से 12 पर पहुंचता, तीसरा चौथा विकेट आते आते रिक्वायर्ड रन रेट करीब 14-15 रन पर ओवर हो गया था। वहीं साउथ अफ्रीका जो 10 ओवर तक चेज में बिल्कुल ही बराबरी पर चल रही थी, अचानक से चोकर्स मोड एक्टिवेट करके उसमें चल जाती है। वरुण का यह स्पेल सिर्फ मैच नहीं, सीरीज का नैरेटिव को भी सील कर देता है। इंडिया के पास जेन्युइन मिडिल ओवर विकेट टेकर्स हैं। साउथ अफ्रीका के पास फिर वही प्रॉब्लम, मिडिल ओवर्स में मेल्ट डाउन। अब लास्ट के ओवर्स में बुमराह आते हैं और फिर वही पुराना स्क्रिप्ट, हार्ड लेंथ, यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर और सबसे डेंजरस चीज, जीरो पैनिक। साउथ अफ्रीका के बैटर्स को बाउंड्रीज चाहिए थी। बुमराह ने तो उन्हें सिंगल लेने पर भी मुश्किल को बना दिया। बाकी बॉलर्स हार्दिक, अर्शदीप सबने अपना रोल बखूबी निभाया। साउथ अफ्रीका महज 201 रन 8 विकेट्स के नुकसान पर ही बना सकी, और फाइनल रिजल्ट इंडिया 30 रन से ये मैच भी जीतती है और 3-1 से इस सीरीज को भी। तो चलो दोस्तों, अब पूरी सीरीज को फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट टी20 कटक। इंडिया ने बनाए 175, साउथ अफ्रीका ने बनाए सिर्फ 74, और 101 रन के साथ इंडिया इस मैच को जीत लेती है। साउथ अफ्रीका का लोएस्ट टी20 टोटल और वर्ल्ड भर में मीम मटेरियल बनकर रह गए। सेकेंड टी20 मुल्लापुर। साउथ अफ्रीका ने बनाए 213, 4 विकेट के नुकसान पर, और टीम इंडिया 162 पर ऑल आउट। यानी 51 रन की धुलाई इस बार टीम इंडिया को लगी, और इंडिया ने खुद कंटेंट दिया सबको उनको रोस्ट करने के लिए। तीसरा टी20 धर्मशाला। साउथ अफ्रीका 117 रन पर दोबारा से ऑल आउट, और इंडिया आराम से 7 विकेट से ये चेस करते हुए सीरीज में 2-1 से आगे बढ़ जाती है। चौथा टी20 लो विजिबिलिटी होने की वजह से अबैंडन करना पड़ा, लेकिन मोमेंटम फिर भी टीम इंडिया के साथ ही रहा। पांचवा टी20 अहमदाबाद। इंडिया ने बनाए 231 रन, साउथ अफ्रीका ने बनाए 201 रन, और 30 रन से जीत के साथ सीरीज का फाइनल स्कोर लाइन इंडिया 3, साउथ अफ्रीका 1। ये सीरीज अगर एक लाइन में बताएं तो हम कह सकते हैं कि कभी तुम 74 रन पर गिरते हो तो कभी हम 51 रन से हारते हैं, पर एंड में ट्रॉफी तो हमारे पास ही आती है। वर्ल्ड कप के लिए सबसे बड़ा टेकअवे होगा इंडिया के हिसाब से बेंच स्ट्रेंथ प्लस कॉम्बो प्लेयर्स।
तिलक वर्मा। प्रेशर सिचुएशन में भी 70 प्लस रन बनाना आज, और तो और फ्यूचर का T20I बैकबोन। हार्दिक पांड्या, आप अपने आप को इतना स्पेशल तभी समझ सकते हो जब 1.5 बिलियन लोग में भी एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो आपको रिप्लेस कर सके। वो है आपके लिए हार्दिक पांड्या। बैटिंग से गेम तोड़ता है, बॉलिंग से मोमेंटम। वरुण चक्रवर्ती, जेन्युइन मिडिल ओवर्स विकेट टेकर। सिर्फ रन रोकने वाला नहीं, मैच बदलने वाला बॉलर है ये। और जसप्रीत बुमराह के बारे में तो क्या ही कहने। जिस मैच में 432 रन बने, उस मैच में जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में मात्र 17 रन दिए। ये है बुमराह की स्किल। सबसे डेंजरस चीज इस टीम इंडिया के बारे में, ये टीम 231 रन बना भी सकती है और 117 पर आउट भी कर सकती है। मतलब दोनों साइड से हमला। वर्ल्ड कप के लिए मैसेज तो क्लियर है, स्क्वाड डीप है, ऑप्शंस डेंजरस है। बस मुल्लापुर जैसी बेफिक्री को कंट्रोल करना होगा। अगर साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज के ऊपर नजर डालें, तो उनके लिए तो वही टेम्पलेट फिर से फॉलो होगा। टैलेंट हाँ, शॉट्स हाँ, कोलैप्स डबल हाँ। एक मैच में 213, दूसरे में 74, फिर 117, फिर 201। ये इंटरनेशनल T20 है या मूड स्विंग का लाइव एक्सपेरिमेंट? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पर एक ही लाइन कहते हैं, वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। प्रॉब्लम ये है, ये लाइन सालों से हम सुन ही रहे हैं, बस कम बैक हाफ ही हो पाता है। तो दोस्तों, यही थी इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज 2025 की पूरी कहानी। कटक का 74 ऑल आउट, मुल्लापुर का 213 शॉक, धर्मशाला का 117 का मेल्टडाउन और अहमदाबाद का रन फीस्ट जहां 432 रन बने। इंडिया ने 3-1 से सीरीज जीतकर 10वीं लगातार T20I सीरीज जीत ली है भारत में। और ये क्लियर मैसेज पूरे विश्व भर में फैला दिया है कि T20 फॉर्मेट में फिलहाल हमारा सिलेबस सबसे टॉप पर है। अगर तुम्हें भी ये नो फिल्टर स्टैट्स प्लस रोस्ट वाला ब्रेकडाउन पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट किस टीम की बेइज्जती करना है ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।